5 data handling. Today we will discuss exercise number 15.5.3. Okay, exercise number 5.3 को डिस्कस करेंगे आज हम. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है इसमें? लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट. ओके, हमें पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट्स गिवन है और उसमें से हमें आउटकम्स फाइंड करने हैं. लिस्ट द आउटकम्स, कितने आउटकम उसमें से हमें मिलेंगे वो हमें फाइंड करना है. तो फर्स्ट क्या लिखा है? स्पिनिंग अ व्हील. व्हील को स्पिन करने से, ये जो व्हील्स है उसको स्पिन करने से हमें कितने आउटकम्स मिलेंगे वो हमें फाइंड करना है. ओके, तो सबसे पहले वो व्हील को हम ड्रॉ करते हैं. स्पिनिंग अ व्हील. तो ये व्हील में आप देखो हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर? 1 2 3 4 एंड 5. ओके, कितने अल्फाबेट हैं यहाँ पे? हमें 1 2 3 4 5 अल्फाबेट्स है. तो यहाँ पे हम आउटकम्स कितने लिख सकते हैं? 5 आउटकम्स. हाउ मेनी आउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है? टॉसिंग 2 कॉइन टुगेदर. 2 कॉइन्स को हम साथ में टॉस करेंगे तो हमें आउटकम्स कितने मिलेंगे? बाय टॉसिंग 2 कॉइन टुगेदर. By tossing 2 coin together, 2 कॉइन को हम साथ में टॉस करेंगे तो आउटकम्स कितने मिलेंगे? ध्यान से समझना. कोई भी कॉइन पे कोई पर्टिकुलर एक कॉइन को हम टॉस करते हैं तो 2 आउटकम्स मिलते हैं हमें. देयर आर 2 आउटकम. फर्स्ट है हमारा हेड और सेकंड है टेल, राइट? पर यहाँ पे हमें क्या गिवन है? टॉस करना है तो उसमें कौन कौन से आउटकम्स मिलेंगे? तो ध्यान से समझना. H दोनों कॉइन पे H आ सकता है. ओके, दूसरा आउटकम ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट कॉइन में H आए, मतलब कि हेड आए, दूसरे कॉइन में टेल आए. ओके, उसके बाद थर्ड आउटकम क्या हो सकता है कि पहले कॉइन में टेल आए और दूसरे कॉइन में हेड आए. ओके, और जो फोर्थ आउटकम है कि दोनों में टेल आए. ओके, तो देयर आर 4. क्या लिखेंगे इसमें? देयर आर 4 आउटकम. देयर आर 4 आउटकम. राइट फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 2. व्हेन अ डाई इज थ्रोन, लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट गेटिंग. जो गेम्स होते हैं उसमें डाइस तो आपने खेला ही होगा. लूडो है उसमें डाइस यूज होता है. ओके, उस गेम में डाइस यूज होता है. डाइस को थ्रो करते हैं तो कितने आउटकम्स मिलते हैं? टोटल 6 तक के नंबर्स होते हैं, 1 से लेके 6 तक के, मतलब 1 2 3 4 5 एंड 6. देयर आर 6 आउटकम्स. ओके, तो उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है? अ प्राइम नंबर मतलब कि प्राइम नंबर आए वैसे आउटकम्स को हमें लिखना है. तो आपको प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे. तो 2 3 और 5, 1 से लेके 6 तक में 2 3 एंड 5 आर अवर प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर क्यों है वो? बिकॉज 3 के आप फैक्टर्स करोगे तो 3 के फैक्टर्स कौन से होंगे? 1 3 जा 3. दूसरे कोई फैक्टर्स नहीं निकलेंगे. जैसे कि 6 है तो 6 में कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? 6 1 जा 6, 3 2 जा 6, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स निकले? 6 के 1 भी फैक्टर होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा और 6 भी होगा. बराबर? 1 2 3 6 वो सारे फैक्टर्स होंगे. मतलब 6 1 जा 6, तो 1 और 6 फैक्टर हो गया. 2 3 जा 6, मतलब 2 और 3, टोटल 4 फैक्टर्स से यहाँ पे मिले हमें. बराबर? पर यहाँ पे जो 3 है तो उसके ओनली 2 फैक्टर्स मिलेंगे.
2 है तो उसके भी ओनली 2 फैक्टर्स मिलेंगे, तो उसको हम कहेंगे प्राइम नंबर, बराबर। अभी दूसरा क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, नॉट अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर ना हो वैसे आउटकम्स आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे 2, 3 और 5 है वो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर नहीं है वैसे नंबर कौन कौन से होंगे, 1, 4 और 6। बहुत ही सिंपल है, ये आंसर आपका करेक्ट होगा तो ये भी करेक्ट होगा, ओके। पर ये आंसर लिखने में आपको ध्यान रखना है, ये आंसर में आपकी मिस्टेक होगी तो ये आंसर में भी मिस्टेक आएगी, ओके। दूसरा क्वेश्चन है नंबर गेटिंग ग्रेटर देन 5। ग्रेटर देन 5 मतलब यहाँ पे डाइस है उसमें 1 से लेके 6 तक के नंबर्स होते हैं, राइट। तो ग्रेटर देन 5 से बड़ा नंबर कौन सा होगा, ओनली 1 नंबर होगा, मतलब कि आंसर आएगा 6। समझ में आ रहा है, 6 है वो ओनली 1 नंबर होगा जो कि 5 से ज्यादा होगा। आगे हमें क्या गिवन है, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 से ज्यादा ना हो ऐसा नंबर। तो नॉट ग्रेटर देन 5 में कौन कौन से आएंगे, 1 से लेके 5 तक के सारे नंबर्स आ जाएंगे। 5 है वो 5 के जितना है, इक्वल है, 5 से ज्यादा नहीं है, इसके लिए हम 5 को भी इंक्लूड करेंगे। समझ में आ रहा है, ओके। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन अ डी इन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जो स्पिनिंग व्हील हमें गिवन है उसमें हमें प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन अ डी। पॉइंटर डी पे स्टॉप हो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो टोटल यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। सो टोटल यहाँ पे अल्फाबेट कितने हैं, काउंट करो, 1, 2, 3, 4 एंड 5। देयर आर 5 अल्फाबेट, ओके। सो टोटल आउटकम्स में यहाँ पे हम लिखेंगे 5। दूसरा क्या है, फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स मतलब पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन अ डी, मतलब कि डी पे स्टॉप हो वो आउटकम्स। तो डी यहाँ पे ओनली 1 है, तो इसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे 1। तो 1 डिवाइड बाय 5 विल बी अवर आंसर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ना हो वो तो हमने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 का बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल सफेद डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। मतलब 52 कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स के बारे में आपको पता है, प्लेइंग कार्ड्स को आपने खेला भी होगा बहुत टाइम, तो आपको वो सारे जो कार्ड्स है उसके बारे में नॉलेज होगी, बराबर। तो उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो 52 कार्ड्स होते हैं, पता है। हमें क्या फाइंड करना है, जो 52 कार्ड्स का बंडल है, बराबर, उसमें से एस आए वो कोई एक कार्ड को पिक करे, एक कार्ड को सिलेक्ट करे और वो एस का कार्ड आए। एस का कार्ड मतलब पता है ना आपको, जिसमें ए लिखा हुआ होता है उसको हम कहते हैं एस का कार्ड। तो आप जो कार्ड को उठा के देखना और उसमें काउंट करना एस के कार्ड कितने होंगे। तो कार्ड एज एन एस के कार्ड होंगे टोटल 4, बराबर ना। तो एस के कार्ड 4 होंगे, तो हमें एस का कार्ड आया उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, टोटल जो कार्ड है 52 उसको नीचे लिखेंगे, एस के कार्ड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, इसके लिए उसको लिखेंगे 4 ऊपर, बराबर। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो सिंपल है वो आपको लिख देना है, सब में वही यूज होने वाला है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल यहाँ पे 52 है, ऊपर आएगा 4, 4 1 जा 4 फैक्टर्स होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 13 4 जा 52 होंगे, 4 4 कैंसिल हो जाएंगे, 1/13 हमारा आंसर आएगा, राइट। नाउ एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। ओके, हमें टोटल यहाँ पे फिगर गिवन है, उसमें टोटल कितने एप्पल्स है यहाँ पे आप काउंट करोगे। ग्रीन जी, कैपिटल आर जी आर और कैपिटल जी, ओके। ऐसे हमें एक सर्कल गिवन है उसमें एप्पल्स है, ओके। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल, सो यहाँ पे टोटल आउटकम्स हम फाइंड करेंगे। टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स, टोटल नंबर ऑफ
एप्पल्स, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स है 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, उसमें से 3 एप्पल्स है ग्रीन और 4 एप्पल्स है रेड। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल, टोटल नंबर ऑफ रेड एप्पल। हम क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ रेड एप्पल्स, टोटल नंबर ऑफ रेड एप्पल्स। रेड एप्पल्स कितने हैं? टोटल 4 है। ओके, सो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ओके, टोटल आउटकम्स लिखेंगे यहाँ पे हम। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? मतलब कि रेड एप्पल आए उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। टोटल एप्पल से वो लिखेंगे 7, रेड एप्पल की फाइंड करनी है तो रेड एप्पल कितने हैं? 4 हैं। ओके, तो ऊपर लिखेंगे 4, तो 4/7 विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं फटाफट। कौन सा क्वेश्चन है? Numbers 1 to 10 are written on 10 separate slips kept in a box and mixed well. One slip is chosen from the box without looking into it. What is the probability? टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 4 क्वेश्चन हमें गिवन है। हमें क्या बताया है? 1 से लेके 10 तक के नंबर्स लिखने हैं स्लिप में, उसको फोल्ड करके एक बॉक्स में रख देनी है। ओके, और उसके बाद उसमें से आंखें बंद करके एक स्लिप को आपको निकालना है और वो उसमें देखना है कि कौन सा नंबर आएगा। ओके, तो सबसे पहले थ्रेड क्या बनेगा? टोटल नंबर्स यहाँ पे गिवन है हमें 1 से लेके 10 तक के, तो वो सारे नंबर्स को हम लिख देते हैं। पहले वो सारे नंबर्स को हम लिख देते हैं। उसके बाद हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या फाइंड करना है? फर्स्ट क्वेश्चन हमें फाइंड करना है गेटिंग अ नंबर 6, गेटिंग अ नंबर 6। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ध्यान से समझना। टोटल यहाँ पे नंबर्स है 10, टोटल नंबर्स है 10 1 to 10, उसमें से 6 वाला नंबर कौन सा है? ओनली 1 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। ओके, सेकंड क्वेश्चन हमें क्या गिवन है? गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, नंबर लेस देन 6। तो लेस देन 6 वाले नंबर्स कौन कौन से होंगे? तो देखो 1 2 3 4 5, 6 से कम वाले नंबर्स 1 से लेके 5 तक के होंगे। ओके, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? लिखेंगे यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी। टोटल यहाँ पे नीचे होगा 10, टोटल आउटकम्स होंगे 10। फॉर्मूला आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स होंगे 10 और लेस देन 6 वाले नंबर्स कितने होंगे? 1 से लेके 5, मतलब कि 5 नंबर ऐसा होंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 5। ओके, यहाँ पे 5 1 5, यहाँ पे 5 2 10, 1/2 विल बी योर आंसर। राइट, थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से बड़ा नंबर, ग्रेटर देन 6। सो वो नंबर्स कौन से होंगे? 7 8 9 और 10। ओके, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल नंबर्स होंगे 10, 6 से बड़ा नंबर्स कौन से होंगे? 7 8 9 10, टोटल 4 नंबर ऐसे होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4, समझ में आ रहा है? 2 2 4, यहाँ पे होगा 5 2 10, 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, 2/5 हमारा आंसर होगा। क्या होगा स्टूडेंट? 2/5 आंसर होगा। समझ में आ रहा है? राइट, ओके। दूसरा क्या है? ग्रेटर देन 6 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर का गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। 1 डिजिट नंबर
कौन कौन से होंगे? 1 डिजिट नंबर, 1 से लेके 9 तक के जो नंबर्स है वो सारे 1 डिजिट के नंबर होंगे, बराबर ना। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1 डिजिट नंबर मतलब कि 1 से लेके 9 तक के नंबर, टोटल नंबर से 10, 1 डिजिट नंबर कितने हैं? 9 है, तो 9/10 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या गिवन है? इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर, ऐसे एक अगर आपके पास स्पिनिंग व्हील हो, ऐसा हमें गिवन है, उसमें टोटल क्या है? 3 ग्रीन सेक्टर, 1 ब्लू सेक्टर, 1 रेड सेक्टर। ओके, टोटल 5 सेक्टर्स हमें बताए हैं। 5 सेक्टर्स होंगे, उसमें से टोटल हमें क्या गिवन है? 3 ग्रीन सेक्टर। तो ग्रीन सेक्टर के लिए हम G लिखते हैं, ब्लू सेक्टर के लिए B लिखते हैं और रेड सेक्टर के लिए R लिखते हैं। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर? ओके, नॉन ब्लू सेक्टर। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? probability of getting a green sector। ग्रीन सेक्टर के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो यहां पे देखो, प्रोबेबिलिटी हम लिखेंगे, नंबर ऑफ सेक्टर्स कितने हैं? नंबर ऑफ सेक्टर काउंट करो, 1 2 3 4 5, 3 ग्रीन सेक्टर है, 1 रेड है, 1 ब्लू है, टोटल 5 सेक्टर्स है। ओके, टोटल 5 सेक्टर्स है, उसमें से ग्रीन सेक्टर्स की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो ग्रीन सेक्टर टोटल 3 है, तो 3/5 हमारा आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर। नॉन ब्लू सेक्टर कौन कौन से होंगे? ध्यान से समझना, नॉन ब्लू सेक्टर मतलब क्या? जो ब्लू ना हो। सो वैसे कौन कौन से होंगे? 3 ग्रीन सेक्टर्स और 1 रेड सेक्टर, टोटल 4 सेक्टर ऐसे हैं जो ब्लू नहीं है। ओके, सो 3 ग्रीन सेक्टर्स और 1 रेड सेक्टर। ओके, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी स्टूडेंट? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू टोटल यहाँ पे होगा 5 और नॉन ब्लू है 4, सो 4/5 हमारा आंसर होगा, राइट। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो इवेंट गिवन है उसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट इवेंट क्या गिवन है? यहाँ पे हमें लिखा है डाई इज थ्रोवन। सो नंबर ऑफ आउटकम्स हमें कौन से मिलेंगे? 1 से लेके 6 तक के नंबर्स मिलेंगे, राइट। 1 से लेके 6 तक के नंबर्स मिलेंगे, मतलब कि टोटल आउटकम्स वी कैन राइट टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 6। फर्स्ट क्वेश्चन हमें उसमें गिवन है और प्राइम नंबर आए उसके आउटकम्स हम फाइंड करते हैं। और प्राइम नंबर कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे यहाँ पे? सो प्राइम नंबर मैंने पहले ही आपको डिस्कस किया है कि प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर्स निकलते हो। ओके, तो उसमें ऐसे प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? हमने आउटकम्स में लिखा था 2, 3 and 5। 2, 3 and 5 आर और प्राइम नंबर्स। ओके, सो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हम लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू
फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो टोटल आउटकम्स है हमारे 6 और प्राइम नंबर है 3। ओके, सो यहाँ पे फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 3 1 जा और 3 2 जा, 3 3 कैंसिल हो गए, 1/2 हमारा आंसर आएगा। जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। सो प्राइम नंबर ना हो वैसे कौन कौन से नंबर्स होंगे 2 3 5 के सिवा, 1 4 एंड 6, 1 4 एंड 6। ओके, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या आएगी, टोटल 6, प्राइम नंबर ना हो वैसे नंबर 3, मतलब कि 1/2, उसका आंसर भी आएगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अ नंबर ग्रेटर देन 12, अ नंबर ग्रेटर देन 5 से बड़ा नंबर, तो 5 से बड़ा नंबर कौन सा है, ओनली 6 है। डाइज में 5 से बड़ा मैक्सिमम 6 हो सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इज इक्वल टू टोटल नंबर 6, और 5 से बड़ा नंबर ओनली 1 है, तो यहाँ पे ऊपर लिखेंगे 1, राइट। चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा है, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। सो 5 से बड़े नंबर्स ना हो वैसे नंबर्स कौन से होंगे स्टूडेंट, 1 से लेके 4 तक के, मतलब कि 4 नंबर ऐसे होंगे जो 5 से बड़े नहीं हैं। दूसरा 5 भी हम ले सकते हैं, मतलब कि क्यों 5 भी ले सकते हैं, बिकॉज वो 5 से बड़ा नहीं है, 5 की जितना है। ओके, नॉट ग्रेटर देन 5 की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो प्रोबेबिलिटी उसकी क्या आएगी, टोटल नंबर 6 है और 5 से बड़े ना हो वैसे नंबर 5 है, तो हमारा आंसर होगा 5/6। ओके, नाउ हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक ये चैप्टर को अच्छे से समझो, ख्याल बुक में लिखो, कॉन्सेप्ट को समझो और प्रैक्टिस करो। ओके।